हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा, कल मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया था और आपने बहुत सारे कमेंट्स किए, आरती आप अपने हस्बैंड को नीचे क्यों लेटाती है, उनको और कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्चुअली वो खुद ही लेटते हैं, वो उनको इतना डर लगता है, बोलते हो इस पलंग में तुम लोग सोते हो, शिव भी वहीं रहता है तो मैं नहीं लेटूंगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है, देखिए। और कहते हैं ना, किस्मत से ज़्यादा किस्मत से कम किसी को कुछ नहीं मिलता है। अगर आपकी किस्मत में बुरा लिखा है तो आपकी किस्मत में होगा, और अगर अच्छा लिखा है तो बुरा होकर भी अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे अभी डॉक्टर से उनकी व्हाट्सएप में बातें चल रही थी और डॉक्टर भी यही समझा रहे थे कि तुम इतना घबराते क्यों हो, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने कहा ऑयल लगा लेती, थोड़ा सा सर हल्का होगा। हालांकि 3-4 दिनों में आज थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। भाप ले रही थी, मेडिसिन खा रही थी, और मुझे लगता है ये जो वायरल जो है ना, वो आई थिंक सभी को हो रहा है, और कम से कम ये 1 वीक है और बहुत भयंकर का है, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा वाला। तो डॉक्टर ने इनको बोला कि एक बार जब तुम्हारा बायोप्सी अब तेल लगाए ताकि थोड़ा सर हल्का हो, सर बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है। और फाइल कैसे खड़े होते बब्बू लो, पकड़ के खड़े होके दिखाओ, खड़े होके दिखाओ, खड़े होके दिखाओ ना, खड़े हो, डंडन हो जाओ, हाँ डंडन, खड़े होके दिखाओ, खड़े होके दिखाओ, हाँ सब लोग देख रहे हैं आपको, खड़े हो, खड़े हो ना। उह, देखो अब इसकी पूरी जो सर्दी वो निकल गई है, और मैं आज बहुत रेस्ट की हूँ। कहने का मतलब आज मैं नहाई धोई भी नहीं हूँ। कहना चाहिए कि बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि मैं आज नहीं नहाई हूँ, और इसलिए नहीं नहाई क्योंकि बस सर्दी के उससे है ना। और आज हम पूरा टाइम बाहर ही रहे क्योंकि अभी इतना हमें इन्फेक्शन है कि उनके पास हम नहीं रह सकते, और हमारा अब ये है कि हम यहीं पे रहेंगे, मतलब 2 ब्लैंकेट रख लेंगे, और आज हम पूरा टाइम यहीं पे खाए हैं पिए हैं, पूरा टाइम आज हम यहीं पे थे। तो दाल बनाई थी, दाल रोटी थोड़ी बहुत खाई, खाने में स्वाद तो नहीं था, हालांकि कल फास्ट था ना इसलिए फिर खाना पड़ा। तो धूप भी है, थोड़ा सा स्लाइड ना तप रही थी, तो आज मैं नहीं नहाई थी, और देखिए मेरे बालों का ये हाल हो गया है। मतलब कि 2-3 दिन के अंतराल का है, कंघी भी नहीं की थी और बाल तो पूरे नाश हो ही गए, झड़ ही गए हैं। और यहीं पे मैं आज आराम कर रही थी। मैंने कहा अगर तुमको इतना ही डर लगता है ना, और कहते हैं वैसे कि डर ना, जो हमारे मन में एक डर बैठ जाता है वो डर कभी भी नहीं निकलता है, तो उनके मन में यही डर बैठा हुआ है, मैं उनको नहीं निकाल सकती। और आप भी यही बोल रहे थे आरती से अच्छा आप बाहर आराम करो, भले 2 ब्लैंकेट रख लो। अभी 3-4 बज रहा था और हमारी नींद पूरी हो गई। आज मैंने ना पोछा लगाया, कोई भी काम नहीं किया। इनफैक्ट जो रात के बर्तन थे वो रात को ही वॉश किए, सुबह के हमने इतने बढ़ाए ही नहीं क्योंकि हमने तो खाना ही नहीं खाया। इन्होंने भी खाया थोड़ा मोड़ा तो कटोरी में लेके खा लिया, सो बर्तन रखे थे। और शिव की यहाँ पे चल रही थी मस्ती, हालांकि वो भी पहले से ज़्यादा ठीक फील कर रहा है। हो सकता है कि मैं पानी-पानी का काम करती हूँ, उस वजह से उसको भी नुकसान होता है, वो मुझे भी हो गया। पर सर को हमने बताया तो सर ने कहा कि वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, अपने हस्बैंड से जितना दूरी बना के रखो उतना ही बेहतर है, क्योंकि उनकी जो पावर इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक है, उनको और कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे भी तुम लोग परेशान हो, पहले ही परेशान हो, और परेशानी लाके मत खड़े करना, क्योंकि तुम लोग बहुत मतलब कि सँभल के रहना है। 2 छोटे बच्चे भी हैं साथ में,
है ना? हाँ, जो चीज़ों को समझते हैं ना वो अच्छे तरीके से हमें समझाते हैं, और जो चीज़ें नहीं समझते ना जो लोग, वो हमें उल्टा ऊट-पटांग बोल के चले जाते हैं, तुमने ये क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। तो देखिए, आप जो हमें ऐसा कहते हैं ना कुछ लोग, उनको कहने में बहुत सरल होता है, पर आप 1 मिनट बस मेरी जगह रख के देखेंगे ना, तो आपको रातों को नींद नहीं आएगा, दिन को खाना नहीं खपेगा। अब और अगर मैं कहीं बैठती हूँ तो मैं उन्हीं ख़्यालों में खो जाती हूँ कि कब क्या कैसे होगा। मुझे ये तो पता है कि कल हमारे दिन बहुत अच्छे आएँगे, पर कब, जैसे कि ये पल अभी ना बहुत मुश्किल से गुज़र रहे हैं, मतलब कि एक-एक दिन काटना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और तो क्या इसको गोदी ले लेके थक जाती हूँ ना, तो यहाँ पे मैंने इसको, देखो, ये वॉकर में बिठा दिया, और ये ना अब चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है। वैसे नॉर्मली बच्चा जो 6 मंथ से जो स्टार्ट होता है, वो बच्चे ना आकर्षित जो चीज़ें रहती हैं वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये देखो, और जैसे वो अलमारी है, कोई कपड़ा दिख रहा है, कोई धागा लटकते हुए दिख रहा है, तो उसको जो वो चीज़ पकड़ना है। तो इससे ये रहता है वॉकर से कम कि वो थोड़ी देर के लिए इस पे घूमता फिरता रहता है। और यहाँ पे मैं शाम को मिल रही हूँ, शाम को मैंने गर्म पानी पिया और ठीक फ़ील कर रही थी, शाम से ही कर रही थी। कल तो पूरा दिन रेस्ट किया, इसलिए कल मैंने व्लॉग भी नहीं डाला था, क्योंकि ये भी एक बहुत डिप्रेशन वाला काम है, सच बताऊँ मैं। मतलब कि उसको एडिट करना, छोटी क्लिप, मतलब कि अब आपको पता है, देखिए, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बहुत आसान है कहने का मतलब कि अगर सिर्फ यही बस काम है, पर मेरे लिए यहाँ पे इनको देखना है, खुद को देखना है इस टाइम, तो अभी ये है, बच्चों को देखना है, घर को देखना है। मतलब ऑलरेडी सभी के बच्चे होते हैं, सभी के घर का काम होता है, पर मेरे यहाँ के हालात, स्थिति दोनों ही कुछ और है। खैर, कोई बात नहीं, कहते हैं दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं होता, है ना? और यही तो हमारी ज़िंदगी है, सरल ज़िंदगी जो सब जीते हैं, इस तरीके की ज़िंदगी। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मुझे इतनी ठंडी लग रही थी, रात को खाना जब बना रही थी, पहने हुए थे कपड़े, शिव ने मतलब कि वॉमिटिंग कर दी मेरे ऊपर, तो सारे कपड़े ख़राब हो गए थे, जो भी स्वेटर पहनी थी, तो फिर मैंने ब्लैंकेट ही कर ली। आपको थोड़ा-सा अजीब लग रहा हो कि आरती कुछ भी कर लेती है। एक्चुअली जब किसी की हालत ख़राब होती है ना, तो उसको ये चीज़ समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मुझे खड़े होने तक का भी इच्छा नहीं लग रहा था। जो मेडिसिन है ना, जब तक उसका असर था, जब तक तो मुझे ठीक लग रहा था, और जैसे ही उसका असर ख़त्म हुआ, मुझे खुद भी ठीक नहीं लगता था, और गले में भी ना ऐसे खराश टाइप का था। अभी भी आपको हल्की-हल्की आवाज़ समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे देखिए, ये मुझे जैसे ही देखता है ना, मेरे आगे-पीछे अब बैला बन के चलने लगा है। मुझे लगता है कि 1 साल होगा, मतलब अभी 4-5 महीने बाद तो वो हो ही जाएगा, आई थिंक 4 महीने बाद 1 साल का, तो ये ना चलने लगेगा अच्छे से। थोड़ी-सी अभी परेशानी है, पर ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बच्चे हैं जो, वो 3 साल तो प्रॉपर परेशान करते ही हैं, मिनिमम 1 डेढ़ साल और जहाँ वो खाना खाने लगेगा ना, सब ठीक हो जाएगा। हालाँकि मैं उसको अभी ऊपर का ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ, ऊपर का फीड करा रही हूँ। तो यहाँ पे अब ना मेरी इतनी खड़े होने की हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़े होके रोटियाँ सेकूँ, बेलूँ और फिर सेकूँ। तो मैं नीचे पहले बेल ले रही थी, उसके बाद ऊपर सेक रही थी। सॉरी। तो और इनको भी मुझे खाना देना था, ऐसे तो मुझे नहीं थी। और ना ऐसे तो हालात ना, मैं बता दूँ कि बीमारी में भी ना, अब आप कहेंगे कि आरती आपके यहाँ कोई क्यों नहीं आया। एक्चुअली मेरी माँ के यहाँ से फ़ोन आया था कि हम आ जाएँ क्या है, ऐसा करके। मैंने बोला मत रहने दीजिए, मत परेशान होइए, पर मेरे ससुराल से कोई भी फ़ोन नहीं आया, ना वो कोई पूछे, कोई बात नहीं, है ना? और मैं किसी को यहाँ पे अच्छा या बुरा नहीं कह रही हूँ, आप लोग कैसे कमेंट्स आएँगे, इसलिए मैं बता रही हूँ बस। और मुझे लगता है ना कि अगर आप किसी के लिए इतना कुछ कर भी दो ना, तब भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ज़िंदगी कैसी जी रहे हैं। मतलब मैं आप लोग की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे कैमरा ऑफ भी लोग हैं। और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा हिम्मत करके फिर मैंने रोटियाँ सेकीं, कुछ इनके लिए सेकीं, 1-2 मुझे खाने में स्वाद नहीं लग रहा था। अच्छा, मुझे 1-2 कमेंट ऐसा भी आया था, आरती आप ना कोरोना चेक करा लीजिए, कोरोना अगेन आ गया है। थोड़ा बहुत डर मुझे इस बात का भी है, और पर भगवान की दया से ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि देखिए, तबीयत ख़राब होना अलग बात है, और लंबे समय तक तबीयत ख़राब होना वो गलत बात है। जैसे इनको लेकर, हालाँकि इनको डॉक्टर ने अब ये बोला है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ का अब कुछ नहीं कराना है,
जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर इन दवाइयों से फ़र्क नहीं आ रहा है जो उन्होंने दी थी, तो तुम्हारा ना बायोप्सी होगा, उससे उससे पता चल जाएगा। तो यही चीज़ें हैं। और अभी मैं इस हालत में तो बिल्कुल भी कहीं जा नहीं सकती हूँ। फिर भी मैं बात और करूँगी कि इनको ले जाओ, क्योंकि मेरी स्थिति नहीं है। अगर मैं ठीक होती ना तो फिर इनको ले जाती। वगैरह क्लीन की और शिव रो रहा है। ये मैंने बर्नर को भी धुल के रखा हुआ था। और अभी मैं कर रही हूँ पानी गरम, थोड़ा सा यहाँ पे सेक भी लूँगी। पानी गरम इसलिए कर रही हूँ कि ये डॉक्टर से पाउडर हमने लिखवाया है। यहाँ पे हमने शिव को दिखाया ना, तो डॉक्टर ने यही वाला एडवाइस किया। आप बताइएगा शिव के लिए ये पाउडर ठीक है या नहीं है। सेरेलैक्स से अच्छा ये आप खिलाइएगा। ये देखिए, वैसे तो अभी मैं करा नहीं सकती हूँ फीड, थोड़ा सा क्या डॉक्टर ने बताया है, इस वजह से तो मैं अभी ये वाला दे रही हूँ उसको। और जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जब मतलब कि मेरा जो फीड है ना वो अच्छे से उसका पेट नहीं भर पा रहा है, क्योंकि अब हो रहा है शेप बड़ा, इसलिए ये वाला। तो अभी इसको बनाएंगे हम, थोड़ा सा गर्म हो जाए बस। क्योंकि देखिए मैंने मतलब कि बहुत थक चुकी हूँ, मैं कहना चाहिए खुद से आज थक गई थी। फिर भी मैंने देखी यहाँ पे ना इनको भी खाना देना था मुझे। और यहाँ पे ना शिव को मैं दूध गर्म कर रही हूँ। एक्चुअली पानी गर्म बॉईल किया, वहीं खेलो भैया। पानी बॉईल किया, इसमें ना अच्छे से गर्म पानी से मैं बॉटल भी एक बार धुल लेती हूँ। और अच्छे से ये पी लेता है, भर पेट पी लेता है। क्योंकि फिर उतना अच्छे से बड़ा भी हो रहा था, उसको भूख भी ज़्यादा लग रही थी। तो ये मुझे ना नाप बहुत अच्छे से क्वांटिटी में पता है कि उसको कितना देना कितना नहीं। 30 ml में 1 चम्मच है, ऐसा करके। और मुझे ना सामान उठाने धरने में मेरे ऐसे हाथ पैर दुख रहे थे, बहुत ज़्यादा दुख रहे थे, ये देखो। तो मैंने उतना ही अंदाज में बनाती हूँ। फिर आधा घंटा अगर पी लिया तो पी लिया, उतना वैसे उतना ही मैं बनाती हूँ जितना कि वो पी ले। तो ये देखिए इतना अंदाज़ा है मेरा, पता नहीं पर मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है आप भी मेरी तरह माँ हो, या फिर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, गलत बना रही हूँ, नाप गलत हो। वैसे मैंने डॉक्टर से पूछा तो आप मुझे बता सकते हैं ना, इसलिए। तो या उसके लिए सही है या नहीं है, क्योंकि कहने का मतलब कहते हैं कि अगर आपको मिल्क देना है तो ये पाउडर का दे दो। डॉक्टर भी ये एडवाइस करते हैं, वरना कहते हैं कि जो भैंस का दूध रहता है वो थोड़ा-सा उनके लिए हानिकारक होता है, इस वजह से। और अभी मुझे क्या है कि सर्दी जुकाम है, इस वजह से डॉक्टर ने साफ-साफ मना किया है। तो अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो डॉक्टर ने मना किया कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड मत कराइए, वरना उसको भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए। तो इसलिए फिर मैं ये लेकर आई हूँ। और मेरी हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए। तो ये अभी ऐसे डॉक्टर ने दूध मना किया है, बोला कि ये वाला नहीं, आप बच्चे को ये पिलाना। तो मैंने अच्छे से गर्म पानी में वॉश कर ली है, और अच्छे से ये कुनकुना पानी है ना। तो अभी जितना उसको पीना होगा उतना यही मैं डाल लेती हूँ। ये देखो फिर भी अच्छे से नहीं भर पाया ये। अब डॉक्टर से पूछ के लाए हैं, मतलब अच्छे ही डॉक्टर से, कि दे सकते हैं कि नहीं। ना मेरी खांसी बंद नहीं हो रही, तो उसको आराम से इतना हो जाएगा। शेर, आपका बबू आ गया, देखो कितना खुश हो गया। ओहो, बाबू का दुद्धू आ गया, बब्बू आ गया। मत करो बाबू, हमारा भैया तो बुब्बू पिएगा, बुब्बू पिएगा, हमको पता है ना हमको। अच्छे पी लेता हूँ। तो शिव बहुत ज़्यादा ना होशियार है। होशियार मतलब ऐसे, अगर उसको रुमाल खोल के पिलाओ ना बॉटल, आप भी सोच रहे होंगे आरतीन रुमाल क्यों लगाया, तो वो समझ जाता है। तो फिर वो निप्पल को अंदर नहीं लेता है। तो फिर मैं उसकी बातें करते करते उसको पिलाती हूँ, तो वो अच्छे से पी लेता है। मतलब मेरी आँखों में आँखें डालता है और अच्छे से मतलब
पेट भर के पी लेता। और फिर मेरे देखो चेहरे की मेरी रौनक ही उतर गई। वैसे तो मेरे चेहरे की रौनक है ही नहीं, जो भी थी बनी बनाई वो भी उतर गई। खैर कोई बात नहीं, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप चेहरा जो है मेरा ठीक हो जाएगा। मुझे अपने चेहरे शक्ल खुद की कोई भी चिंता नहीं है। अगर मुझे चिंता करनी होती ना तो आज यहाँ पे नहीं होती है ना। चलिए कोई बात नहीं। अगर आपको लाइक करने के लिए अभी भी नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि मेरा कोई ब्लॉग ऐसा है नहीं कि आप लाइक करें। पर अगर हाँ आप मेरी हिम्मत बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में न्यू सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। बस 1-1.5 घंटे के बाद मिल रही हूँ। इतना ही शिव ने फीड किया था, पिया है अपना। 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद पिलाऊँगी तो ठीक है, नहीं तो फिर अलग करना पड़ेगा। और यहाँ पे इसको गरम तेल से मैं मालिश कर रही हूँ, जिससे ना ये जो सर्दी है ना उसकी वो कड़वा तेल से वो हो जाएगी, डॉक्टर ने ही बताया। और हालांकि अभी तो इसकी नाक बहना बंद हो गई है। और उसको दांत भी आ रहा है ना, कुछ दांत की वजह से भी सर्दी हो रही है। ऊपर 2 हो गए हैं, नीचे 2 दांत हो गए हैं। हालांकि दांत की डॉक्टर ने कोई दवा नहीं लिखी है। और इनको ना ये बोलते आरती मुझे कैमरे में बार बार मत दिखाया करना, मुझे अपने आप को शक्ल देख के बहुत डर लगता है। तो मैंने कहा डर किस बात का, डरना क्यों है तुमको? देखो जो किस्मत में लिखा है, जो हमारे साथ हो रहा है, शायद वो पहले से ही लिखा हो, इसलिए मत डरो। हम बोलती हूँ पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने उनको ज़्यादा कैमरे में नहीं लाया। ये देखो इसको पता है वीडियो बन रही है तो वो कैमरे के सामने काम आता है। चलिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा।